ठीक है, अपना हेडिंग है भाई आज अभी का रिलेशन इन स्पीड, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी रहेगा जेईई मेन 2025 का। तो सबसे पहले ये लिखते हैं रिलेशन इन स्पीड, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक, तो अपने पास फॉर्मूला है स्पीड इक्वल टू, याद रखना क्या होता है, वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। ठीक, कैसे याद करेंगे, स्पीड को v, वेवलेंथ को लैम्डा, फ्रीक्वेंसी को f। तो ये रिलेशन याद रखना, v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एफ। ठीक, और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू। और ये कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। किससे डिनोट करेंगे, म्यू से। तो म्यू का फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू सी बाय वी। ठीक, सी बाय वी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक, ये फॉर्मूला याद रखेंगे। अब इससे एक नया फॉर्मूला जनरेट करेंगे, किस आधार पे, ये याद रखेंगे, on changing mediums speed and wavelength of light changes but frequency remains constant। ठीक, याद रखना कि जब मीडियम चेंज होता है तो स्पीड और वेवलेंथ बदल जाता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, सेम। तो म्यू का वैल्यू जो आएगा वो क्या आएगा, लैम्डा वैक्यूम इंटू फ्रीक्वेंसी अपॉन लैम्डा मीडियम इंटू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, कैंसल। तो म्यू का एक फॉर्मूला और है, लैम्डा वैक्यूम अपॉन लैम्डा मीडियम। ठीक, एक फॉर्मूला ये भी है, इसको भी याद रखेंगे। अब इसको यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे, देखो यहाँ क्वेश्चन में दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या दिया है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 5 इंटू 10 पावर 14 हर्ट्ज। एक मोनोक्रोमैटिक लाइट है जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 5 इंटू 10 पावर 14 हर्ट्ज। ठीक, is traveling through air is incident on a medium of refractive index 2। म्यू का वैल्यू क्या है, 2। ठीक, म्यू का फॉर्मूला क्या होता है भाई, c बाय v, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक, यहां से v का जो वैल्यू आया वो क्या आया, c बाय 2। c का वैल्यू क्या होता है, 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 2। तो यह आ गया स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। क्या आ गया, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो v का वैल्यू क्या होता है, लैम्डा इंटू एफ। v का वैल्यू कितना है, 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू, वेवलेंथ का वैल्यू अपने को नहीं पता था, फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5 इंटू 10 पावर 14 हर्ट्ज। कितनी है, 5 इंटू 10 पावर 14 हर्ट्ज। ठीक, तो यहां लैम्डा का वैल्यू क्या आया, 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5 इंटू 10 की पावर 14। लैम्डा का वैल्यू कितना आया, 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 5 टू 10 इंटू 10 की पावर 14। तो कितना वैल्यू आया, 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 15। लैम्डा का वैल्यू क्या आया, 3 इंटू 10 की पावर 8 माइनस 15। ये वैल्यू क्या आया, लैम्डा इज इक्वल टू 3 इंटू 10 पावर माइनस 7 मीटर। इसमें डिवाइड 100 किए, मल्टीप्लाई 100 किए, तो ये हो गया 300 इंटू 10 पावर माइनस 7 माइनस 2, ये हो गया मीटर। तो इसको क्या लिख सकते हो, लैम्डा इक्वल टू 300 इंटू 10 की पावर माइनस 9 मीटर। 10 पावर माइनस 9 को क्या लिख सकते हो, 300 नैनोमीटर।
तो वेवलेंथ कितना आया 300 नैनोमीटर। ठीक, अब इसको एक बार और रिपीट करते हैं, देख शुरू से। सबसे पहले क्या याद रखना है, स्पीड इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, म्यू इक्वल टू क्या सी बाय वी। सी और वी का फॉर्मूला निकालने के पहले, वेवलेंथ में बदलने के पहले ये याद रखेंगे कि स्पीड और वेवलेंथ मीडियम चेंज करने पे बदल जाते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, सेम। तो म्यू का वैल्यू क्या आया, लैम्डा वैक्यूम इंटू एफ अपॉन लैम्डा मीडियम इंटू एफ। एफ एफ कैंसल हो गया, तो म्यू का वैल्यू क्या आया, लैम्डा वैक्यूम अपॉन लैम्डा मीडियम। एक फॉर्मूला ये भी याद रखना है। अब क्वेश्चन में दो डेटा दिया था, फ्रीक्वेंसी दी थी 5 इंटू 10 की पावर 14 और म्यू दिया था सी बाय वी। तो v का वैल्यू क्या आया, c बाय 2 या फिर 3 इंटू 10 की पावर 8 बाय 2 मीटर पर सेकंड। v इक्वल टू क्या लगाया, लैम्डा इंटू एफ। v का वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8 बाय 2 इक्वल टू लैम्डा इंटू एफ का वैल्यू 5 इंटू 10 की पावर 14। तो 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन एफ का वैल्यू क्या, 2 इंटू 5 इंटू 10 पावर 14। तो ये कितना हो गया, 3 इंटू 10 पावर 8 अपॉन 10 पावर 15। 10 पावर 15 ऊपर चले गया, तो लैम्डा का वैल्यू कितना आया, 3 इंटू 10 की पावर 8 माइनस 15 या फिर 3 इंटू 10 की पावर माइनस 7 मीटर। नैनोमीटर में लिखना था तो अपन 100 मल्टीप्लाई डिवाइड किए ताकि ये 10 पावर माइनस 9 हो जाए और यहाँ क्या हो जाए 300 नैनोमीटर। चेक करते हैं आंसर। ठीक, फॉर्मूले याद रखना ऊपर।